सिल गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जोड़ सीखेंगे क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने गिनती और पहाड़ी को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों सबसे पहले हम लोग साधारण जोड़ सीखेंगे और इसके लिए हम कुछ नंबर को लिखेंगे और उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा 4 3 7 2 4 5 8 2 3 5। सबसे पहले इस नंबर को हम जोड़ते हैं। ऊपर 4 है और नीचे 3, तो सबसे पहले हम 4 और 3 को जोड़ेंगे। 4 में हम 3 को जोड़ेंगे, 4 के बाद 5 6 7, तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आएगा 7। यहाँ पे 7 है, 7 में हमें 2 जोड़ना है, तो 7 में 2 और जोड़ना है। कितना जोड़ना है 2, 7 8 9, तो यहाँ हमारा 9 उत्तर आएगा। ये है 4 और नीचे उसमें 5 जोड़ना है, तो 4 में 5 को जोड़ना है, तो 4 में 5 के जोड़ने क्या होगा 4 5 6 7 8 9, हमारा उत्तर क्या होगा 9। 8 में हमें 2 जोड़ना है, 8 के बाद 2 जोड़ना है 9 और 10, तो हमारा उत्तर क्या हुआ 10। 3 में 5 जोड़ना है, तो 3 और 5, 3 के बाद 4 5 6 7 और 8, हमारा उत्तर क्या होगा 8। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये हमारा साधारण में सबसे छोटे यानी 2 अंक यानी 1 अंक वाले सीरीज वाले जो है जोड़ हैं। इसे जोड़ने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए हम कुछ प्रश्न यहाँ पे देते हैं, उसे आप लोग जोड़ने की प्रयत्न कीजिए, फिर हम उसे बनाते हैं। चलिए आप लोग जो है इसे जोड़ करके दिखाइए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न को दिए हुए काफ़ी समय हो चुका है और अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 + 3 दिया हुआ है, 3 + 3 दिया हुआ है, तो हमको इसको क्या करना है जोड़ना है। 3 तो पहले से दिया हुआ है और 3 उसमें जोड़ना है, तो 3 4 5 6, तो हमारा उत्तर क्या होगा 6। 4 पहले से दिया हुआ है यानी 4 पहले से दिया हुआ है और 4 के बाद हमें 4 और जोड़ना है, 4 5 6 7 8, यानी ऊपर जो संख्या दी गई है उसके आधार पे उसको बेस मानते हुए अगली जो नीचे वाली संख्या है उसको उंगली पे अपने उसको निकालेंगे और उसको काउंट करके हम यहाँ लिख देंगे। जैसे पहले क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 2 जोड़ 2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 2 जोड़ 2, इसमें 2 जोड़ेंगे, तो क्या होगा ये 2 3 4, तो हमारा उत्तर क्या हुआ 4। ऊपर पहले से कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और उसमें कितना जोड़ना है 1, तो 6 में 1 जोड़ते हैं तो क्या होता है 7। यहाँ ऊपर पहले से ही 7 दिया हुआ है और उसमें कितना जोड़ना है 3 7 8 9 10, तो ये हमारा उत्तर क्या हुआ 10। और इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीक़ों से आप जो है जोड़ को इस तरह हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा ही प्रश्न को और रखते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 जोड़ 5 दिया हुआ है, 7 जोड़ 7, 8 जोड़ 8, 9 जोड़ 9, 6 जोड़ 6,
यानी यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है सेम संख्याओं को, यानी जो सिमिलर नंबर है उसी को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो सिमिलर नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, हमारा वही वाला मेथड रहेगा। ऊपर जो संख्या दी गई है उसको बेस मानेंगे और नीचे जो संख्या उसको जितना है उतना काउंट करेंगे। तो कितना है 5, और कितना जोड़ना है 5, 6 7 8 9 10। तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा 10। ऊपर कितना है 7 और नीचे हमें कितना जोड़ना है 7। 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितना आया 14। ये कितना है 8 और हमको जोड़ना कितना है 8। 8 में 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया 16। ये कितना है 9 और 9 में कितना 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 6 में 6 जोड़ना है, 6 तो पहले सही है और इसमें 6 जोड़ देना, 6 7 8 9 10 11 12। क्या आएगा उत्तर हमारा आएगा 12। तो इस प्रकार हम लोग इसे जोड़ सकते हैं। या एक और टेक्निक है, इसे और भी आसान तरीके से, जैसे पहले कितना नंबर दिया हुआ है 5, तो हम 5 को ऐसे पाई पारेंगे, ऐसे 5 हम पाई बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कितना नंबर है 5, तो फिर 5 और पाई लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसको काउंट करेंगे। अब देखते हैं कि ये कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सही, यानी हमारा उत्तर जो आया है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो है यहाँ पे 7 दिया हुआ, तो हम कितना पाई पारेंगे यहाँ पे 7। 7 को पाई हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 को पाई लिख लिए और उसके बाद उसमें कितना जोड़ना है 7 और जोड़ना है। तो हम 7 और पाई को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस प्रकार इसको टोटल काउंट करने पर हमको क्या मिला 14। तो हमारा उत्तर 14 बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा मेथड 2 था और इससे और आसान हो गया हमारे प्रश्न को हल करना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1 अंक वाले जोड़ के बाद हम 2 अंक वाले, यानी यहाँ भी 2 अंक रहेंगे और यहाँ भी 2 अंक रहेंगे। तो यानी इस तरफ जो है 1 अंक और 2 अंक इस हिसाब से, और ऐसे देखा जाए तो 4 अंक वाले उस तरह हम बोल सकते हैं। तो आप देखिए कैसे उस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 3 4। अब इसको हल करते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ऊपर कितना है 2, तो हम 2 पाई पारेंगे और नीचे कितना है तो 4, 1 2 3 4। तो हम 4 पाई यहाँ पे पार दिया। अब इसका काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कितना आया इसके नीचे 6 और यहाँ पे क्या है 2, तो हम कितना लाइन खींचेंगे 2 और यहाँ पे कितना है 3, 1 2 3। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा उत्तर 5। तो आप देख सकते हैं ये कितना आसान है इसे जोड़ना। और इसी प्रकार हम इसको भी लाइन बाय लाइन करते चले जाएंगे। तो आप भी कुछ कोशिश कीजिए इसे बनाने के लिए। ये देखिए 4 और 4, 1 2 3 4 दोनों मिलकर क्या हो गया 8। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8। यहाँ क्या है 3 और फिर नीचे क्या है 3। तो ये दोनों मिलकर क्या होगा 6। तो इस तरह हम ऐड करते चले जाएंगे। ये हमारा क्या होगा 8, ये हमारा क्या होगा 8, ये होगा 7, ये होगा 7। तो आप देख सकते हैं हमने कितने आसान तरीक़ों से अपने इन 2 अंक वाले जोड़ का हल ढूंढा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग 3 अंक वाले जोड़ को, साधारण जोड़ को हम करते चलेंगे। ये जो है साधारण जोड़ है, इसमें कोई हासिल वाली प्रश्न नहीं है। तो चलिए दोस्तों पहले साधारण जोड़ सीख लेते हैं, फिर हम लोग हासिल वाले जोड़ को सीखेंगे।
चलिए दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं। 4 और 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4, और फिर इसमें कितना पाई, 1 2 3 4, दोनों मिलकर क्या हुआ 8। अब इसे इसी प्रकार अब हम लोग इसे जोड़ते चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 6, यहाँ जोड़ेंगे तो ये 6, ये होगा 8, ये होगा 7, यहाँ जोड़ेंगे 7 5 8, 7 5 6। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कितना आसान तरीक़ों से इसे हम लोगों ने जोड़ा। तो आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हम यहाँ पे हम लिखते हैं और आप लोग उसे बनाइए। तो चलिए बच्चों इसे हम लोग बनाते हैं। और ये देखिए 5 और 2 मिलकर क्या हुआ 7, क्या हुआ 7। 4 और 3 मिलकर क्या हुआ 7, 4 और 4 मिलकर क्या हुआ 8। तो इस प्रकार हम हल करते चले जाएंगे। 4 और 3 7, 4 और 3 7, 4 और 3 7। यहाँ पे है 4 और 3 7, 2 और 2 4, 4 8 और 2 10, 7 2 9 5, और ये होगा 9। तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमारे प्रश्नों के उत्तर आते चले गए। तो चलिए दोस्तों आज का जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने साधारण जोड़ की परिभाषा हम लोग सीख चुके हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में और इस जोड़ के अगले टॉपिक यानी अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।